नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपके भीतर तूफान खड़ा कर देती है। सामने वाला शायद भूल भी गया हो, पर आपका मन उसी बात को पकड़कर बैठा है। बार बार वही दृश्य दोहराता है, बार बार वही आवाज सुनाता है और आपको चैन नहीं लेने देता। आप थक जाते हैं मगर मन नहीं थकता। यही तो उसका खेल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। सुनने में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर इसे समझ लिया तो आपकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी असली परेशानी है हमारे भीतर की दुनिया, हमारा अपना मन। सोचिए, कोई व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटा है, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका मन बार बार पुराने झगड़ों को याद दिला रहा है, भविष्य की चिंता करा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और यह अगर का खेल ही हमें खा जाता है। गौतम बुद्ध ने इस मन के खेल को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि मन बंदर जैसा है, एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता रहता है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर आप बस उसे देखने लगें, समझने लगें, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। आप सोचिए, जब हम बार बार छोटी छोटी बातों पर सोचते रहते हैं तो असल में हम अपनी ही ऊर्जा को खा रहे होते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन बैकग्राउंड में चलते ऐप्स से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारा मन अनावश्यक सोच के कारण थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। कभी गौर किया है, कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, लेकिन रात को चैन की नींद सो जाता है। वहीं दूसरा इंसान जिसने दिन भर बस बैठकर सोचा, उलझा, चिंता की, उसकी रात नींद रहित गुजरती है। क्यों? क्योंकि मेहनत थकाती है, लेकिन ज्यादा सोचना जलाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ज्यादा सोचने से कुछ हल नहीं निकलता। उन्होंने कहा, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता और अतीत को सोचने से वह ठीक नहीं होता। ये लाइन सुनने में सरल है, लेकिन जीवन को बदल सकती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, एक छात्र एग्जाम से पहले इतनी चिंता करता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। एक युवा इंटरव्यू से पहले इतना सोचता है कि आत्मविश्वास खो बैठता है। एक इंसान रिश्ते में हुई छोटी सी गलती को इतना खींचता है कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है। यह सब मन का खेल है। मन कभी कहेगा, अगर तुम असफल हो गए तो, कभी कहेगा अगर सब लोग हंस पड़े तो, कभी कहेगा अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो। और हम इन सवालों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि मन को समझो, उसे देखो, पर उसकी बातों को सच मत मानो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो आसमान साफ रहेगा। अब सोचिए, आपके जीवन की कितनी परेशानियां सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप मन के हर विचार को सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, रात को दोस्त का मैसेज नहीं आया तो आप सोचते हैं, शायद वो मुझसे नाराज है। ऑफिस में बॉस ने बात नहीं की तो दिमाग कहता है, शायद मेरी नौकरी जाएगी। कोई अजनबी देखकर मुस्कुराया नहीं तो मन बोलता है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। ये सब सिर्फ सोच है, और सोच सच नहीं होती। सच तो वही है जो इस पल में हो रहा है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। अगर आप इस वाक्य को समझ गए तो ओवर थिंकिंग का जहर तुरंत खत्म हो सकता है। क्योंकि ज्यादा सोचना मतलब या तो अतीत में जीना या भविष्य में जीना, और दोनों ही जगह जीवन नहीं है। जीवन केवल वर्तमान में है। सोचने की आदत इतनी गहरी है कि हम हर पल उसका शिकार होते हैं। कोई गलती की तो सालों तक याद करते रहते हैं, किसी ने बुरा कहा तो दिन भर उसी को सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे ये सोच हमारी खुशी, हमारी हिम्मत, हमारा आत्मविश्वास सब छीन लेती है। गौतम बुद्ध ने इसका उपाय बताया, ध्यान। उन्होंने कहा, मन को समझने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो मन की दौड़ रुक जाती है। सोचिए, सांस लेना तो सब करते हैं, लेकिन कितनी बार आपने सच में अपनी सांस को महसूस किया है? अगर आप सिर्फ 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लेते हैं और ध्यान देते हैं कि हवा आपके भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, तो आपके विचार धीमे पड़ने लगते हैं। और यही शुरुआत है।
मन को साधने की शुरुआत। ज्यादा सोचने का खेल तब रुकता है जब आप मन को देखकर मुस्कुराते हैं। मान लीजिए मन कह रहा है, अगर तुम असफल हो गए तो। उस वक्त बस मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद, लेकिन यह विचार अभी मेरे काम का नहीं है। जैसे ही आप उसे गंभीरता से लेना छोड़ देंगे, मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जितनी बार ज्यादा सोचते हैं, उतनी बार आप गलत फैसले लेते हैं? क्योंकि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शांत मन ही सही देख पाता है। एक साफ तालाब में आप नीचे तक देख सकते हैं, लेकिन अगर तालाब का पानी गंदा हो, उसमें लहरें हों, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो रास्ता साफ दिखता है, लेकिन जब मन में हजारों विचार हों तो आप कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाते। यही वजह है कि ज्यादा सोचना छोड़ना जरूरी है, और इसे छोड़ना तभी संभव है जब आप मन के असली खेल को समझ लें। मन का खेल यही है कि वह आपको लगातार व्यस्त रखे, आपको कभी चैन न लेने दे, और अगर आपने यह खेल समझ लिया तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने वाला ही असली योद्धा है। तो सवाल है, आप मन के कैदी बनना चाहते हैं या उसके मालिक? अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो पहला कदम है ज्यादा सोचना छोड़ना। और याद रखिए, यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ें तो खुद से कहें, बस अभी रुक जाओ, इस पल को जियो। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति आने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन वैसा ही बनने लगता है जैसा आप चाहते हैं। यही है मन का असली खेल, यही है बुद्ध का ज्ञान, और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर की दुनिया से ज्यादा प्रभावित होता है। हमारी खुशियां, हमारी चिंताएं, हमारी ताकतें और हमारी कमजोरियां, इन सब का जन्म हमारे ही विचारों से होता है। बाहर का शोर भले ही कभी कभी हमें परेशान करता हो, लेकिन असली हलचल हमारे भीतर के शोर से पैदा होती है, और इस भीतर के शोर का सबसे बड़ा नाम है ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा सत्य छिपा है। समस्या तब नहीं होती जब हम सोचते हैं, समस्या तब होती है जब हम सोचते ही रह जाते हैं। जब हमारे विचार साधन नहीं बल्कि बोझ बन जाते हैं। सोचिए, एक छात्र परीक्षा से पहले किताब खोलकर बैठता है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उसका मन सोचने में लग जाता है। अगर सवाल कठिन आ गए तो, अगर मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया तो, अगर सबको नंबर मिल गए और मुझे नहीं मिले तो, वह सोचता ही रह जाता है और किताब के पन्ने वहीं खुले के खुले रह जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मन बार बार भविष्य की अनिश्चितता की तस्वीरें दिखाता है। यही है ओवर थिंकिंग का असली जाल। ये जाल हमें धीरे धीरे निगल जाता है। पहले यह छोटी बातों से शुरू होता है। किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया, किसी ने मुस्कुराकर देखा क्यों नहीं, किसी ने तारीफ क्यों नहीं की। लेकिन धीरे धीरे यह इतनी गहरी आदत बन जाती है कि जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला इसी जाल में फंसकर रुकने लगता है। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मन का स्वभाव ही है भटकना। जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह और भी तेजी से भागता है। यही कारण है कि ओवर थिंकिंग हमें मानसिक थकान देता है। आपने गौर किया होगा कि एक किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन रात को गहरी नींद सो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक छात्र, एक कर्मचारी या एक आम इंसान जिसने दिन भर शारीरिक मेहनत तो नहीं की, लेकिन दिमाग में हजारों विचार घुमाए, वह रात को भी चैन से नहीं सो पाता। क्यों? क्योंकि शरीर थकने से आराम चाहता है, लेकिन मन जब ज्यादा थकता है तो और ज्यादा शोर मचाता है। ओवर थिंकिंग का सच यही है कि यह किसी समस्या को हल नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। एक छोटी सी गलती को हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं, और हर बार वह गलती और भी बड़ी लगने लगती है। जैसे किसी आईने के सामने खड़े होकर अगर आप बार बार खुद को देखेंगे तो छोटी सी खामी भी बहुत बड़ी लगने लगेगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, जीवन केवल इसी क्षण में है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमें कहां ले जाता है? यह हमें या तो अतीत में घसीटता है
जहां हम सोचते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ऐसा क्यों था, या फिर भविष्य में धकेलता है, जहां हम डरते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और इन दोनों ही स्थितियों में हम वर्तमान खो देते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान से बात करने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटाई क्योंकि आपने पहले ही सोचा कि वह मना कर देगा। कितनी बार आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया क्योंकि आपके मन ने कहा तुमसे नहीं होगा। यह सब हकीकत नहीं थी, यह सब आपके ही दिमाग का खेल था। ओवर थिंकिंग सिर्फ विचारों का बोझ नहीं है, यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को भी खा जाता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो धीरे धीरे आपका मन नहीं पर ज्यादा जोर देने लगता है। और जब मन नहीं पर जोर देने लगे तो आत्मविश्वास खोना तय है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को साधो, क्योंकि मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण। अगर मन को समझ लिया तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन जब मन को समझे बिना हम उसकी हर बात पर विश्वास करते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। ओवर थिंकिंग असल में एक तरह की मानसिक जकड़न है। जैसे कोई पंखा लगातार चलता रहे और आप उसे बंद करने की कोशिश करें तो भी वह कुछ देर घूमता रहता है, वैसे ही मन भी चलता रहता है। लेकिन फर्क यह है कि पंखे का स्विच हमारे हाथ में है, जबकि मन का स्विच हम भूल चुके हैं। बुद्ध ने यही कहा, स्विच तुम्हारे ही हाथ में है, जागो और उसे इस्तेमाल करना सीखो। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी के 80% डर कभी सच ही नहीं हुए? फिर भी आपने उन्हें अपने मन में हजारों बार जिया। आपने उन्हें इतना बड़ा बना लिया कि आपकी हिम्मत ही टूट गई। यह ओवर थिंकिंग का जहर है। यह आपको जीने नहीं देता, यह आपको डर में कैद कर देता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि हर विचार सच नहीं होता। विचार केवल गुजरते हुए बादल हैं, लेकिन हम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब हम पकड़ते हैं तो वही बादल तूफान बन जाता है। अगर हम बस उन्हें आते जाते देखें तो मन शांत रहता है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें एक्शन से रोक देता है। सोचिए, जब कोई इंसान नदी किनारे खड़ा हो और बार बार सोचता रहे, अगर पानी गहरा हुआ तो, अगर तैर नहीं पाया तो, अगर डूब गया तो वह कभी नदी में उतरेगा ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पहला कदम रख देता है वही तैरना सीख लेता है। जीवन में भी ऐसा ही है। जो लोग कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो ज्यादा सोचते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सोच तभी तक अच्छी है जब तक वह तुम्हें आगे बढ़ाए। अगर वही सोच तुम्हें रोक रही है तो वह जहर है। इस सच को अगर आप समझ लें तो जिंदगी बदल सकती है। ओवर थिंकिंग कोई ताकत नहीं, यह कमजोरी है। ताकत तब है जब आप सही समय पर सोचें और फिर तुरंत कदम उठाएं। कल्पना कीजिए, एक इंसान नौकरी बदलना चाहता है। वह सोचता है, नई नौकरी में क्या होगा, अगर वहां लोग अच्छे न हुए तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर यह निर्णय गलत निकला तो। और वह सोचते सोचते सालों उसी पुरानी नौकरी में फंसा रहता है, जहां वह खुश भी नहीं है। यही है ओवर थिंकिंग का जाल। अब इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि ओवर थिंकिंग सच में नुकसानदेह है। जब तक आप मानेंगे नहीं कि यह समस्या है, तब तक समाधान नहीं होगा। और यह मानना आसान तब होता है जब आप बुद्ध के इस ज्ञान को समझते हैं। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन को साध लिया तो वह आपका साथी बन जाएगा, लेकिन अगर उसे अनियंत्रित छोड़ दिया तो वही आपको खींच खींच कर दुखों की ओर ले जाएगा। ओवर थिंकिंग इसी अनियंत्रित मन की उपज है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, वे और उलझ जाती हैं। ज्यादा सोचने से समाधान नहीं निकलता, बल्कि नया डर पैदा होता है। और ज्यादा सोचने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि टूट जाता है। यह है ओवर थिंकिंग का असली सच। मन हर पल, हर सेकंड, हर क्षण नए विचार पैदा करता है, एक नदी की तरह। लेकिन ये नदी बहती नहीं, हमें बहा ले जाती है। कभी अतीत की यादों में फेंक देती है, कभी भविष्य की चिंता में धकेल देती है, और इसी खेल में हम वर्तमान को खो बैठते हैं। यही मन का असली खेल है। गौतम बुद्ध ने गहरी बात कही थी, मनुष्य वही बन जाता है जो वह सोचता है। सुनने में यह वाक्य बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी पूरी जिंदगी का वास्तुकार हमारा मन ही है।
आपने देखा होगा जब कोई इंसान लगातार ये सोचता रहता है कि मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वही उसकी हकीकत बन जाती है। और अगर कोई व्यक्ति यही विश्वास कर ले कि मैं कर सकता हूं, तो उसके कदम सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब मन हमें अपने ही विचारों का गुलाम बना देता है। आप किसी रात सोने की कोशिश कीजिए, अचानक कोई पुरानी गलती याद आ जाएगी और फिर वह मन बार बार उसी गलती को दोहराता रहेगा। सोचते सोचते हम बेचैन हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद ही खो बैठते हैं? यही तो है मन का असली खेल। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में करना आसान नहीं, यह बहुत तेज और चंचल है, लेकिन अगर इसे वश में कर लिया जाए तो यह सबसे अच्छा मित्र है। तो सवाल उठता है कि मन इतना चंचल क्यों है? देखिए, मन की प्रवृत्ति होती है पकड़ने की। मन अतीत को पकड़कर बैठ जाता है। काश मैंने यह गलती न की होती, काश मैंने ऐसा कहा होता। लेकिन अतीत तो गुजर चुका है, उसे बदलना किसी के हाथ में नहीं। मन भविष्य को भी पकड़ने की कोशिश करता है। अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं। और इस तरह हम ना तो अतीत से छूटते हैं, ना भविष्य से, और वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। जरा एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक छात्र है, उसका कल परीक्षा है। अब होना तो यह चाहिए कि वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन मन क्या करता है? वह सोचता है, अगर फेल हो गया तो, अगर माँ पिता निराश हो गए तो, अगर मेरा मजाक उड़ाया गया तो, और इस चक्कर में वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। नतीजा, जिसकी उसे चिंता थी वही हो जाता है, वह असफल हो जाता है। क्या आपको यह खेल दिखाई दे रहा है? मन ने उसे अपने विचारों में उलझा दिया और वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण काम उसे छीन लिया। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही तुम्हारे पास है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान इस सत्य को समझते हुए भी उस पर अमल नहीं कर पाता, क्योंकि मन हमें बार बार फंसाता है, बार बार खेल खेलता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा होता है तो मन उसे कहता है, काश छुट्टी मिल जाए, और जब छुट्टी मिलती है तो वही मन कहता है, काश काम पर ध्यान दिया होता। यानी मन हमेशा हमें कहीं और खींचता है, कभी भी वहीं रहने नहीं देता जहां हम हैं। यह खेल हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। गौतम बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उपमा दी थी। उन्होंने कहा, मन एक बंदर की तरह है जो शाखा से शाखा पर कूदता रहता है। आपने देखा होगा, बंदर कभी एक जगह शांत नहीं बैठ सकता। वह एक डाल पकड़ता है, फिर दूसरी पर कूद जाता है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी कभी अतीत पर कूदता है, कभी भविष्य पर, और वर्तमान की डाल को कभी मजबूती से पकड़ता ही नहीं। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने मन के इस खेल को पहचानना है। पहचान ही पहला कदम है। अगर आप यह देख लें कि हाँ, मेरा मन बार बार अतीत में जा रहा है या बार बार भविष्य में भाग रहा है, तो आप उसके चक्र से बाहर आना शुरू कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई जादूगर आपको धोखा दे रहा हो और अचानक आप उसका रहस्य पकड़ लें। फिर वही जादू आपको प्रभावित नहीं करता, लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। एक साधारण इंसान हर दिन लगभग 60,000 विचार सोचता है, और हैरानी की बात यह है कि उन विचारों में से ज्यादातर वही पुराने दोहराए गए विचार होते हैं। यानी मन हमें एक ही खेल बार बार दिखाता है और हम हर बार उसी में फंस जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको रोज एक ही फिल्म दिखाए और आप हर दिन उसी फिल्म को देखकर रोएं, हंसें और दुखी हों, तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन सच यही है, मन हमें यही करवा रहा है, यही उसकी चाल है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, मन को समझो, तभी तुम जीवन को समझोगे। अगर हम इस खेल को नहीं पहचानते तो दुख हमारा साथी बन जाता है, लेकिन अगर हम पहचान लेते हैं तो वही मन हमें शांति भी दे सकता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, कभी चैन नहीं मिलता, मुझे बताइए मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को देखो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। आदमी ने कहा, लेकिन अगर मैंने उसे देखा और वह भाग गया तो? बुद्ध ने कहा, यही तो चाहिए। अगर तुम उसे सचमुच देखोगे तो वह भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। जैसे ही आप समझने लगते हैं, उसका खेल कमजोर पड़ने लगता है। यह वैसा ही है जैसे आप बच्चे की शरारतों को पहचान लो,
फिर वह आपको परेशान नहीं कर पाता। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप वर्तमान को जी ही नहीं पाए। छुट्टियों में गए लेकिन दिमाग ऑफिस में था, ऑफिस में बैठे लेकिन दिमाग घर की चिंता कर रहा था, घर पर आए लेकिन दिमाग फोन और सोशल मीडिया पर अटका हुआ था। यही मन का खेल है, यह हमें कहीं भी जीने नहीं देता। अगर आप इस खेल को पकड़ना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, जागरूकता। जब आप जागरूक हो जाते हैं कि हाँ, मेरा मन फिर से भाग रहा है, तभी आप उसे धीरे धीरे वर्तमान में लाना शुरू कर सकते हैं। बुद्ध ने यही सिखाया था, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस केवल वर्तमान में होती है। सांस अतीत में नहीं जाती, भविष्य में भी नहीं। जब आप सांस के साथ जुड़े रहते हैं तो आप मन के खेल से बाहर आने लगते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह आपको कहेगा, अभी सोचो, यह काम अधूरा रह गया है, वो गलती मत भूलना। और जैसे ही आप उसमें फंसते हैं, खेल शुरू हो जाता है। तो क्या हमें मन को दुश्मन मानना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने कहा, मन को समझो, उसे मित्र बनाओ। अगर हम इसे समझ जाएं, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक है। जैसे आग से आप भोजन भी पका सकते हैं और घर भी जला सकते हैं। फर्क केवल इस बात का है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही मन भी है। अगर आप उसके खेल को पहचानते हैं तो वही मन आपको सृजनशीलता देगा, ज्ञान देगा, शांति देगा। लेकिन अगर आप अनजान रहे तो वही मन आपको चिंता देगा, दुख देगा और थका देगा। जब हम मन की लगाम ढीली छोड़ देते हैं तो ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को खा जाती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अब सोचिए, अगर मन केवल जरूरी और सार्थक विचार लाता तो शायद जीवन सरल होता। लेकिन समस्या यह है कि मन हमें अनगिनत अनचाहे, दोहराए हुए और थका देने वाले विचारों में उलझा देता है। यही है ज्यादा सोचने की बीमारी, जिसे हम आज की भाषा में ओवरथिंकिंग कहते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि हम गहराई से सोच रहे हैं, कि शायद यही सोच हमें समाधान देगी। लेकिन हकीकत यह है कि जितना हम सोचते जाते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। मन एक ही बात को बार बार घुमाकर दिखाता है, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड बार बार वही धुन बजाती रहे। अब सोचिए, ऐसा लगातार होने लगे तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ता है हमारे मन की शांति पर। जब इंसान ज्यादा सोचता है तो सबसे बड़ी कीमत उसे मानसिक तनाव और चिंता के रूप में चुकानी पड़ती है। आपने महसूस किया होगा, जब कोई फैसला लेना होता है तो मन तुरंत कई तरह के दृश्य दिखाने लगता है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? अगर वैसा हुआ तो क्या होगा? और यह अगर का जाल इतना मजबूत होता है कि हम उसी में फंस जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता भविष्य के दुख को कम नहीं करती, बल्कि वर्तमान की ताकत छीन लेती है। यानी हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। मान लीजिए, किसी को नौकरी बदलनी है। उसके मन में एक आवाज आती है, नई नौकरी बेहतर होगी, लेकिन तुरंत दूसरा विचार उभरता है, अगर नई नौकरी में माहौल खराब हुआ तो? तीसरा विचार कहता है, अगर सैलरी उतनी नहीं मिली तो? और चौथा विचार डराता है, अगर पुरानी नौकरी छोड़कर पछतावा हुआ तो? इस तरह मन उसे सोचते सोचते इतना थका देता है कि वह फैसला ही नहीं कर पाता, और इसी सोच में दिन, हफ्ते और महीने निकल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि कभी कभी वही मौका हाथ से निकल जाता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। क्या यह खेल आपको जाना पहचाना लगता है? हम सभी के साथ होता है, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी किसी साधारण खरीदारी में भी। हम सोचते सोचते इतने उलझ जाते हैं कि निर्णय लेने की ताकत खो बैठते हैं। अब यही सोचिए रिश्तों की बात। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो मन बार बार हमें वही बातें याद दिलाता है। कोई पुराना झगड़ा, कोई छोटी सी गलती, मन उसे बढ़ाकर दिखाता है। हम सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, और इन विचारों की आग में हम रिश्तों की मिठास खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप झर पिएं और उम्मीद करें कि दूसरा मरे। ठीक वैसे ही ज्यादा सोचना भी है। हम खुद को जलाते हैं, खुद को कमजोर करते हैं और रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी को अपने साथी से बात करनी है, अपनी भावनाएं कहनी है, लेकिन वह सोचने लगता है, अगर उसने गलत समझा तो, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, अगर वह हंस पड़ा तो।
इस ओवर थिंकिंग के कारण वह चुप रह जाता है और यही चुप्पी धीरे धीरे दूरी बना देती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से बंध जाता है और यही बंधन हमें हर दिन तोड़ता है, हर दिन रोकता है। ज्यादा सोचने का असर सिर्फ रिश्तों या काम पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम बार बार सोचते रहते हैं तो नींद खराब हो जाती है, सिर भारी रहने लगता है, पेट की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी इस लगातार सोचने की आदत से जन्म लेती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चिंता में होते हैं तो आपका शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं और छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मन हमें शांत नहीं रहने देता। गौतम बुद्ध ने जीवन का एक सीधा नियम बताया था, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में रहो। लेकिन अफसोस, हम वर्तमान में टिक ही नहीं पाते और यही ओवरथिंकिंग की असली त्रासदी है। अब जरा सोचिए, एक किसान है, उसके पास खेत है, बीज है, पानी है, लेकिन अगर वह बीज बोने के बजाय यह सोचता रहे कि अगर बारिश न हुई तो, अगर बीज खराब हो गया तो, अगर फसल न उगी तो क्या होगा? समय बीत जाएगा और वह कुछ भी बो नहीं पाएगा। यानी उसका पूरा भविष्य उसी की सोच में फंसकर खत्म हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम बार बार सोचते हैं, डरते हैं, हिचकिचाते हैं और अंत में वही काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। और यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा मध्य मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में संतुलन जरूरी है, यानी न तो सोचने से भागना है, न ही सोच में डूब जाना है। विचार तभी उपयोगी हैं जब वे हमें निर्णय लेने और आगे बढ़ने की ताकत दें। लेकिन अगर विचार ही हमें रोकने लगें तो समझ लीजिए मन का खेल हमें हरा रहा है। अब सवाल है, इस ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकले? क्या हम मन को एकदम से शांत कर सकते हैं? बुद्ध ने इस पर सीधा उत्तर दिया, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। यानी जब विचार आए तो उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। तो अगली बार जब आपका मन किसी निर्णय को लेकर उलझे तो बस खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे मदद कर रही है या रोक रही है? अगर वह मदद नहीं कर रही तो उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, ज्यादा सोचने का असली असर यही है। यह हमें वर्तमान से काट देता है, फैसले लेने की ताकत छीन लेता है, रिश्तों को कमजोर करता है और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन के खेल को समझ नहीं पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह खेल समझा जा सकता है और जब हम इसे समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान जीने से ज्यादा सोचने में समय गंवा देता है और जितना ज्यादा सोचता है उतना ही उलझता चला जाता है। जैसे कोई पक्षी पंख फैलाने के बजाय बार बार अपनी ही परछाई में उलझ जाए। इस निरंतर सोच की आदत ने आज के इंसान को थका दिया है। लोग थक कर सोते नहीं बल्कि सोचकर थक जाते हैं। और यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, तभी सच्ची शांति का स्वाद पाओगे। लेकिन सवाल यह है कि इस लगातार चलती सोच को रोका कैसे जाए? कैसे समझा जाए मन के इस खेल को और कैसे निकला जाए इस अनंत उलझन से? अगर आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि आज का इंसान अपनी ही सोच का कैदी बन चुका है। किसी रिश्ते में समस्या आई तो सोचते रहते हैं, नौकरी बदलनी है तो महीनों तक सोचते रहते हैं, कोई नया काम शुरू करना है तो पहले डर और शक में उलझ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम जीते कम हैं और सोचते ज्यादा। और इस ज्यादा सोचने को ही बुद्ध ने दुख का कारण बताया। अब जरूरत है इस सोच को कम करने की, इसे नियंत्रित करने की। और इस नियंत्रण के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी कुछ आधुनिक तकनीकें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। सबसे पहले समझिए गहरी सांसों की ताकत। बुद्ध अक्सर कहते थे कि सांस ही जीवन का सेतु है। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि डीप ब्रीथिंग यानी लंबी और गहरी सांस लेने से दिमाग में शांति फैलती है, तनाव कम होता है और अनावश्यक विचारों का शोर घटने लगता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी निर्णय को लेकर बेचैन थे, सिर भारी हो गया था और आपने बस 2 मिनट गहरी सांस ली तो अचानक मन हल्का महसूस हुआ।
यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके शरीर और मन का स्वाभाविक नियम है। इसके बाद आती है मेडिटेशन की शक्ति। बुद्ध ने इसे चित्त की दवा कहा। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को वर्तमान में लाना। जब हम रोज थोड़ी देर शांत बैठकर केवल अपने विचारों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे दिमाग में कितनी बेकार बातें घूम रही हैं। बुद्ध ने कहा था, विचारों को नदी की तरह बहते देखो, उनमें कूदो मत। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि विचारों के बहाव में डूबने के बजाय किनारे बैठकर उन्हें देखो। धीरे धीरे यह देखने की कला हमें ज्यादा सोचने से दूर ले जाती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने रातों की नींद खो दी सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहा। लेकिन अगर आपने मेडिटेशन सीखा होता, तो शायद आप उन विचारों से खुद को अलग कर लेते और नींद आसानी से आती। तीसरा तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को कागज पर लिख देना। आप हैरान होंगे, लेकिन जब हम दिमाग के बोझ को कागज पर उतार देते हैं, तो आधा तनाव वैसे ही कम हो जाता है। बुद्ध ने भी कहा था, मन खाली हो तभी उसमें सत्य का बीज बोया जा सकता है। आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जर्नलिंग से ओवरथिंकिंग काफी हद तक कम हो जाती है। मान लीजिए आप किसी रिश्ते को लेकर बार बार सोचते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप इसे लिख डालते हैं, तो आपके दिमाग में स्पष्टता आ जाती है। दिमाग में घूमते विचार जब शब्दों में बदलते हैं, तो उनमें से जरूरी और बेकार बात का फर्क समझ आता है। चौथी तकनीक है एक्शन फर्स्ट। बुद्ध कहते थे, अच्छा काम करने के लिए 1000 बार सोचो मत, बस पहला कदम बढ़ाओ। अक्सर हम किसी काम को शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं कि हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन सच यही है कि शुरुआत रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो और भीतर एक आग सुलगती है, वह आग जो तुम्हें किसी स्त्री की देह की ओर खींचती है, किसी स्पर्श की, किसी निकटता की, किसी भोग की लालसा में डुबो देती है। ठहरो, यही वह क्षण है जहां तुम हार जाते हो। यही वह आग है जो तुम्हें जलाती है, लेकिन कभी शांत नहीं करती। तुम सोचते हो कि भोग में सुख है, लेकिन भोग के बाद क्या बचता है? खालीपन, थकान और फिर वही आग और तेज। मैं कहता हूँ, इस आग को पहचानो। ये लस्ट है, ये मोह है, ये वह जंजीर है जो तुम्हें आजादी से दूर रखती है। और अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो, तो स्त्री का मोह छोड़ो, पुरुष का मोह छोड़ो, क्योंकि मोह ही वह जाल है जो तुम्हें सत्य से वंचित रखता है। मोह ही वह नशा है जो तुम्हें जागने नहीं देता। मैं वही कहता हूँ जो मैंने जिया है। मैंने इस आग को देखा है, मैंने इस लालसा को जिया है। मैंने स्त्री को देखा है, उसकी सुंदरता में, उसकी करुणा में, उसकी क्रूरता में। मैंने पुरुष को देखा है, उसकी ताकत में, उसकी कमजोरी में, उसकी आकांक्षा में। और मैं जानता हूँ कि स्त्री और पुरुष के बीच का यह खेल कितना खतरनाक है। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, ये आसक्ति है। यह वह आग है जो तुम्हें जलाती है, लेकिन प्रकाश नहीं देती। तुम सोचते हो कि प्रेम में डूबना ही जीवन का सार है। तुम सोचते हो कि किसी स्त्री के बिना या किसी पुरुष के बिना तुम अधूरे हो, लेकिन मैं कहता हूँ यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यही वह भ्रम है जो तुम्हें मुक्ति से वंचित रखता है। लस्ट तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसका मालिक बनो। और जब तुम इस आग को साक्षी बनकर देखोगे, तो वह अपने आप बुझ जाएगी, और तब तुम पहली बार प्रेम को जानोगे। सच्चा प्रेम जो देता है, लेता नहीं, जो मुक्त करता है, बांधता नहीं। अब सुनो, यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही एकमात्र यात्रा है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। मोह की जड़ें बहुत गहरी हैं। बचपन से ही हम मोह सीखते हैं। माँ का मोह, वह पहला बंधन। माँ कहती है तू मेरा है, और बच्चा मान लेता है कि वह माँ का है। वह माँ के बिना रोता है, वह माँ को पकड़कर सोता है। यह पहला मोह है। फिर पिता का मोह। पिता कहता है मैं तुझे सब दूंगा, और बच्चा पिता पर निर्भर हो जाता है। फिर स्कूल में दोस्तों का मोह, फिर कॉलेज में पहला प्रेम, और फिर विवाह, और फिर बच्चे। मोह की एक लंबी श्रृंखला। हर मोह तुम्हें बांधता है, हर मोह तुम्हें छोटा करता है, हर मोह तुम्हें अधूरा बनाता है। तुम सोचते हो कि मोह तुम्हें पूरा करता है, लेकिन मोह तुम्हें खाली करता है, क्योंकि मोह में तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। तुम कहते हो वह मेरी है, लेकिन वह कभी तुम्हारी नहीं होती। वह स्वतंत्र है, वह अपना जीवन जी रही है, लेकिन तुम उसे पकड़ना चाहते हो, और पकड़ने में दुख है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था, वह एक स्त्री से इतना मोहित था कि वह उसके बिना जी नहीं सकता था।
वह दिन रात उसी के बारे में सोचता, उसी के सपने देखता। वह कहता वह मेरी जिंदगी है। लेकिन एक दिन वह स्त्री किसी और से प्रेम करने लगी। युवक टूट गया। वह रोता रहा, चीखता रहा। वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन मैंने उससे कहा, रो मत, यह मोह था, प्रेम नहीं। अगर प्रेम होता तो तुम खुश होते कि वह खुश है। लेकिन वह समझ नहीं सका, क्योंकि मोह में समझ नहीं होती। मोह अंधा होता है। मोह तुम्हें अंधा बना देता है। स्त्री सुंदर है, उसकी सुंदरता में एक जादू है। उसकी आंखों में एक गहराई है जो तुम्हें खींचती है। उसका स्पर्श एक आग है जो तुम्हें जलाती है। उसकी मुस्कान एक फूल है जो तुम्हें मोहित करती है। लेकिन यही जादू तुम्हें फंसाता है। तुम उसकी आंखों में डूब जाते हो, तुम उसके स्पर्श में खो जाते हो, तुम उसकी मुस्कान में कैद हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह डूबना कहाँ ले जाता है? यह डूबना तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है, क्योंकि सत्य भीतर है और मोह बाहर की ओर धकेलता है। मैं कहता हूँ, स्त्री को पूजो, लेकिन मोह मत करो। पूजा में दूरी है, मोह में निकटता है। पूजा में सम्मान है, मोह में स्वार्थ है। पूजा में तुम कहते हो तुम दिव्य हो, मोह में तुम कहते हो तुम मेरी हो। पूजा में तुम स्त्री को देवी मानते हो, मोह में तुम उसे वस्तु मानते हो। तुम स्त्री को पूजते नहीं, तुम उसे भोगना चाहते हो। और भोग में हमेशा दुख है, क्योंकि जो भोगा जाता है वह खत्म हो जाता है। लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य अनंत है, सत्य अमर है। एक और कहानी, एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह एक नर्तकी से मोहित हो गया। वह नर्तकी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। उसने अपना राज्य त्याग दिया, अपनी रानी को छोड़ दिया, लेकिन नर्तकी चली गई। राजा अकेला रह गया, वह पागल हो गया। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम मोह में थे, अब जागो। वह जागा और उसने ध्यान किया और समाधि में पहुंचा। और स्त्रियों, तुम भी सुनो, पुरुष का मोह छोड़ो। तुम सोचती हो कि पुरुष के बिना तुम अधूरी हो। तुम सोचती हो कि पुरुष तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें पूरा करेगा, तुम्हें सुख देगा। लेकिन पुरुष भी तो एक मनुष्य है, उसमें भी वही कमियां हैं जो तुम में है। वह भी मोह में फंसा है, वह भी आसक्ति में डूबा है, वह भी अपने सुख की तलाश में है। तुम दोनों एक दूसरे को बांधते हो और सोचते हो कि यह प्रेम है। नहीं, यह प्रेम नहीं, यह दो कैदियों का मिलन है। दोनों एक दूसरे की जेल में बंद हैं, दोनों एक दूसरे की जंजीर हैं। प्रेम तब होता है जब दो मुक्त आत्माएं मिलती हैं, जब दोनों अपने में पूर्ण हैं, जब दोनों एक दूसरे को देने के लिए मिलते हैं, लेने के लिए नहीं। जब दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन तुम मुक्त नहीं हो, तुम मोह में हो, तुम आसक्ति में हो। तुम एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाहर से केवल भ्रम आता है, बाहर से केवल दुख आता है। एक स्त्री मेरे पास आई, वह कहती, मेरा पति मुझे समझता नहीं, वह मुझे प्यार नहीं करता। मैंने कहा, तुम उसे प्यार करती हो? वह चुप रही, फिर बोली, मैं उसे चाहती हूँ। मैंने कहा, यह चाहना मोह है, प्यार नहीं। प्यार में कोई चाह नहीं, प्यार में केवल देना है। वह समझ गई और उसने मोह छोड़ा और प्रेम जागा। प्रेम और मोह में क्या फर्क है, मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ, क्योंकि यह समझना जरूरी है। प्रेम देता है, मोह लेता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं, मोह में हजार शर्तें। प्रेम में तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, जियो अपनी मर्जी से, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मोह में तुम कहते हो तुम मेरे हो, मेरी मर्जी से जियो, मेरे बिना मत जियो। यही फर्क है। प्रेम में तुम कहते हो तुम हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, क्योंकि तुम अपने में पूर्ण हो। तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं, तुम्हारा आनंद भीतर से आता है। लेकिन मोह में तुम अधूरे हो, तुम दूसरे पर निर्भर हो। तुम कहते हो वह मुझे खुश करेगा, वह मुझे पूरा करेगा, लेकिन कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। खुशी भीतर से आती है, पूर्णता भीतर से आती है। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता। यह प्रेम नहीं, यह निर्भरता है, यह दास्तां है, यह वह जंजीर है जो तुम्हें बांधती है। प्रेम में तुम जी सकते हो अकेले भी, प्रेम में तुम पूर्ण हो अकेले भी, प्रेम में तुम स्वतंत्र हो, साथ भी अकेले भी। सेक्स मोह का सबसे बड़ा रूप है,
तुम सोचते हो कि सेक्स प्रेम है, तुम सोचते हो कि सेक्स जीवन का सार है, लेकिन सेक्स केवल शरीर है, शरीर का मिलन, शरीर की ऊर्जा, लेकिन आत्मा का मिलन कहाँ है? सेक्स में तुम एक दूसरे को भोगते हो, तुम एक दूसरे की देह का इस्तेमाल करते हो, लेकिन भोग में सुख नहीं है। सुख तो प्रेम में है। प्रेम में तुम एक दूसरे को देते हो, प्रेम में तुम एक दूसरे की आत्मा को छूते हो। सेक्स में तुम लेते हो और जो लेता है वह हमेशा खाली रहता है। मैं कहता हूँ सेक्स को समझो, सेक्स को नकारो मत। नकारने से कुछ नहीं होता। सेक्स जीवन की ऊर्जा है, सेक्स रचनात्मकता है, लेकिन सेक्स को मोह मत बनाओ। सेक्स एक प्रवाह है, एक क्षण है, लेकिन तुम उसे मोह बना लेते हो। तुम एक व्यक्ति से बंध जाते हो, तुम कहते हो वह मेरा है और सोचते हो कि यही प्रेम है। नहीं, यह आसक्ति है। ये वह जाल है जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। सेक्स में एक क्षण का सुख है, एक झलक, लेकिन उस सुख के बाद खालीपन आता है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ पाया नहीं। तुमने केवल ऊर्जा खर्च की, तुमने केवल शरीर को थकाया, लेकिन प्रेम में सुख अनंत है। क्योंकि प्रेम में तुम देते हो और देने में ही पूर्णता है, देने में ही आनंद है। मैंने देखा है लोग सेक्स में डूबते हैं और फिर दुखी होते हैं। वे कहते हैं प्रेम क्यों नहीं मिलता? मैं कहता हूँ क्योंकि तुम मोह में हो, सेक्स में हो, प्रेम में नहीं। प्रेम सेक्स से ऊपर है। प्रेम सेक्स को शामिल कर सकता है, लेकिन सेक्स प्रेम को शामिल नहीं कर सकता। समाज तुम्हें मोह सिखाता है। विवाह का नाम लेकर समाज कहता है विवाह करो, एक स्त्री चुनो, एक पुरुष चुनो और जीवन भर उसी से बंधे रहो। बच्चे पैदा करो, परिवार बनाओ, लेकिन विवाह मोह को संस्थागत बनाता है। विवाह मोह को कानूनी बनाता है। यह प्रेम नहीं, यह एक समझौता है, यह एक सौदा है। तुम कहते हो मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुम मुझे बच्चे दो, लेकिन सुरक्षा और सुख बाहर से नहीं आते, वे भीतर से आते हैं। मैं कहता हूँ विवाह मत करो, अगर करो भी तो मोह मत करो। विवाह एक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था, लेकिन प्रेम एक अवस्था है, एक आध्यात्मिक अवस्था। व्यवस्था में बंधकर तुम प्रेम को मार देते हो। प्रेम को जीने दो, उसे बांधो मत, उसे जंजीर मत बनाओ। परिवार भी मोह है, बच्चे भी मोह है। तुम कहते हो मेरे बच्चे, लेकिन बच्चे तुम्हारे नहीं, वे स्वतंत्र आत्माएं हैं, वे अपना जीवन जीने आए हैं। तुम उन्हें बांधते हो, तुम उन्हें अपने सपने थोपते हो और सोचते हो कि यह प्रेम है। नहीं, यह मोह है, यह स्वार्थ है। मोह कैसे छोड़े? मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ध्यान से। ध्यान में तुम भीतर उतरते हो, ध्यान में तुम अपने मन को देखते हो, ध्यान में तुम साक्षी बनते हो। तुम देखते हो कि मोह के विचार कैसे आते हैं, कैसे वे तुम्हें खींचते हैं, कैसे वे तुम्हें बांधते हैं, लेकिन तुम साक्षी बनो। मत लड़ो, मत दबाओ, बस देखो। देखो कि स्त्री का विचार आया, देखो कि पुरुष का विचार आया, देखो कि सेक्स का विचार आया, लेकिन तुम उनमें मत डूबो। तुम अलग रहो, तुम दृष्टा बनो। हर दिन ध्यान करो, सुबह उठो, शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, बस देखो। विचार आएंगे, मोह के विचार आएंगे, लेकिन तुम देखते रहो। देखते देखते विचार कम हो जाएंगे, देखते देखते मोह मिट जाएगा। जैसे सुबह सूरज निकलता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही ध्यान में प्रकाश आता है और मोह का अंधेरा मिट जाता है। ध्यान में तुम देखते हो कि स्त्री आती है, जाती है, पुरुष आता है, जाता है, लेकिन तुम वही रहते हो। तुम्हारा सत्य वही है, तुम्हारा केंद्र वही है, तुम्हारा होना वही है। ध्यान में कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, केवल होना है, केवल उपस्थिति है, और यही मुक्ति है। समाधि में तुम मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। समाधि में न स्त्री है, न पुरुष, न प्रेम है, न मोह, न सेक्स है, न विवाह, केवल सत्य है, केवल ब्रह्म है, केवल एक है। समाधि में तुम मिट जाते हो, तुम्हारा अहंकार मिट जाता है, तुम्हारा मैं मिट जाता है, और मिटने में ही तुम पा लेते हो, मिटने में ही तुम पूर्ण हो जाते हो। समाधि में कोई द्वैत नहीं, कोई दो नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं, केवल एक है, अनंत है, अमर है। समाधि में तुम ब्रह्म बन जाते हो, समाधि में तुम सत्य बन जाते हो। मैं तुम्हें और कहानियां सुनाता हूँ। एक साधु था, वह जंगल में रहता था। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई। उसने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मेरे साथ चलो। साधु ने कहा, मैं मोह नहीं करता, मैं ध्यान करता हूँ। स्त्री ने कहा,
तो मैं यहीं रहूंगी। वह रही, महीनों रही, लेकिन साधु ने कभी मोह नहीं किया। वह ध्यान में रहा, वह साक्षी बना रहा। एक दिन स्त्री समझ गई। उसने कहा, आप सही थे, मोह दुख है, प्रेम मुक्ति है। और वह चली गई, मुक्त होकर, साधु बनकर। एक और कहानी, एक राजकुमारी थी, वह एक सैनिक से प्रेम करती थी, लेकिन राजा ने उसकी शादी कहीं और कर दी। राजकुमारी दुखी हुई, वह रोती रही, लेकिन एक दिन वह मेरे पास आई। मैंने कहा, मोह छोड़ो। उसने ध्यान किया और समाधि में पहुंची। वह कहती, मोह छोड़कर मैंने सब पा लिया। ऐसी 1000 कहानियां हैं, हर कहानी यही सिखाती है, मोह छोड़ो। मोह में दुख है, मोह में बंधन है, मोह में अंधकार है, प्रेम में प्रकाश है, प्रेम में मुक्ति है, प्रेम में सत्य है। मोह छोड़ो। अभी इस क्षण स्त्री का मोह हो, पुरुष का मोह हो, सेक्स का मोह हो, विवाह का मोह हो, सब मोह। और जब मोह छूटेगा तो प्रेम खिलेगा। सच्चा प्रेम जो बांधता नहीं मुक्त करता है, जो लेता नहीं देता है, जो अधूरा नहीं करता पूर्ण करता है, जो बाहर नहीं भीतर ले जाता है। मोह छोड़ो और ध्यान में उतरो, समाधि में पहुंचो और सत्य को पालो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए इस सफर में हमारा हिस्सा बन जाइए, क्योंकि याद रखिए, मन का असली खेल समझ गए